So hello everyone, welcome back to the channel UGC Net Paper 1 We Can We Will। So आज हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज़ किरपैट्रिक इवैल्यूएशन मॉडल। किरपैट्रिक इवैल्यूएशन मॉडल में आपको 4 लेवल्स दिए गए हैं। फर्स्ट लेवल इज़ रिएक्शन, सेकेंड लेवल इज़ लर्निंग, थर्ड लेवल इज़ बिहेवियर एंड फोर्थ लेवल इज़ योर रिजल्ट। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से। सो आपको किरपैट्रिक इवैल्यूएशन मॉडल को एज इट इज़ लर्न करना है। रिएक्शन फर्स्ट लेवल होता है आपका रिएक्शन का, टूवर्ड्स योर जॉब, आपका क्या रिएक्शन है। लेवल 2 होता है आपकी लर्निंग, जो भी आपको जॉब मिली है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स। एंड लेवल 3 होता है आपका बिहेवियर, व्हाट दे लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपने क्या लर्न किया अपने ट्रेनिंग टाइम में, अपने जॉब पीरियड में। और लेवल 4 होता है आपका रिजल्ट, इट मीन्स योर आउटकम, आपका क्या आउटकम रहता है। देन यहाँ पे फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बताया कि फॉर्मेटिव इज योर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एज वेल एज योर इंटरनल इवैल्यूएशन एंड एज वेल एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। बट समेटिव में होता है प्रोडक्टिव होता है समेटिव, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। सो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे। सो टाइप ऑफ टेस्ट में सबसे पहले आता है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है जब एक स्टूडेंट को कंपेयर किया जाता है ग्रुप के साथ। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो टेस्ट होता है जब एक ग्रुप को कंपेयर किया जाता है, एक स्टूडेंट को कंपेयर किया जाता है पूरे ग्रुप के साथ। और सेकेंड वन होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वो होता है जहाँ पर पूरे ग्रुप को एक स्टैंडर्ड से, एक बेंचमार्क से कंपेयर किया जाता है। सो यही डिफरेंस है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या होता है? इमीडिएटली क्वेश्चन ऑन टॉपिक। जैसे टीचर क्या करता है, आपको एक टॉपिक समझाता है, एक कंसेप्ट क्लियर करवाता है, उसके बाद आपसे इमीडिएटली क्वेश्चनिंग करने लग जाता है टीचर। जब उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन टीचर पूछता है, उसको रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट बोलते हैं। टीचर प्रोवाइड अ सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चन टू द स्टूडेंट दैट प्रॉम्प्ट देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग। जिससे बच्चों को जो उनकी लर्निंग है, जो उन्होंने उस टॉपिक के अकॉर्डिंग लर्न किया है, वो सब चीज़ें उनको एकदम से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है आपको नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस में। सो जो नॉर्म रेफरेंस होता है उसमें एक स्टूडेंट को कंपेयर किया जाता है ग्रुप के साथ, लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस में पूरे ग्रुप को, होल ग्रुप को कंपेयर किया जाता है एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क के साथ। यहाँ पे जर्नल लैंग्वेज यूज़ होती है, आपके क्राइटेरियन रेफरेंस में स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ होते हैं। नॉर्म रेफरेंस में कॉन्टिनम ऑफ एबिलिटीज और प्रोफिशिएंसीज, एवरी एबिलिटी इज चेक बाय द टाइम। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? कॉन्टिनम ऑफ एबिलिटीज और प्रोफिशिएंसीज, इसका मतलब है कि हर एक एबिलिटी को बाय द टाइम चेक किया जाता है। एंड क्राइटेरियन में क्या होता है? असेस द अमाउंट ऑफ मटेरियल नोन बाय ईच स्टूडेंट। इसमें क्या देखा जाता है कि स्टूडेंट ने 100 में से, उस बेंचमार्क में से, उस स्टैंडर्ड में से कितने मार्क्स है जो लिए। नॉर्म रेफरेंस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्राइटेरियन में 100% होता है। ये नॉर्म रेफरेंस आपका सिमिलर टेस्ट होता है इसमें यूज़, और इसमें आपके क्राइटेरियन रेफरेंस में न्यूमरस टेस्ट यूज़ होते हैं, जैसे मॉक टेस्ट, सब टेस्ट, इस तरह के। जो नॉर्म रेफरेंस्ड होता है उसमें हैविंग नो आइडिया व्हाट क्वेश्चन विल कम, एंड क्योंकि आपका है जो नॉर्म रेफरेंस में आपको किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं रहता है। जैसे आपका यूजीसी एग्ज़ाम हो गया है, तो यूजीसी एग्ज़ाम में आपको कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि आप कितना भी पढ़ के जाओ कि आपका क्वेश्चन किस तरह का आएगा और कहाँ से आ जाएगा। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस में आपको पता होता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है मेनली, और वही आता है। ठीक है, जैसे आपका यूजीसी एग्ज़ाम आ गया आपका नॉर्म रेफरेंस में, और आप ड्राइविंग को लर्न कर रहे हो, तो अगर आप ड्राइविंग लर्न कर रहे हो तो आपको
क्राइटेरियन रेफरेंस में आएगा आपका लर्निंग ड्राइविंग, क्योंकि आपको ड्राइविंग में पता होगा कि आपको क्या आना है, आपको पिछले कल क्या सिखाया था, और अब आपका ड्राइविंग टेस्ट अगर हो रहा है लाइसेंस के लिए तो उसमें आपका क्या क्या चीज़ें आनी है तो वो आपको पता रहता है। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में आपको कोई भी आइडिया नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो यही मेन बेसिकली डिफरेंस है आपका नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस में। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार इसमें गो थ्रू हो जाना, इन दोनों के डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए। अब हमने नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस को जब अंडरस्टैंड कर लिया है, तो अब क्राइटेरियन रेफरेंस में कुछ टेस्ट है जो वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपके इस तरह से है। फर्स्ट वन इज़ योर डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? जब हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं और अपनी जो हमारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको हम रिमूव करते हैं। पहले हम अपना कॉज ढूंढेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम डायग्नोस करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम, अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो हमें आ रही है उनको हम फाइंड आउट करेंगे और बाद में हम उनको रिमूव करेंगे। तो इस तरह के टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि हाउ मच स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कॉग्निशन ऑफ माइंड। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है या स्टूडेंट की जो स्किल्स है उनको चेक करना, उसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड वन इज़ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि टारगेट को अचीव करना, तो उस चीज़ के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट को यूज़ करते हैं जब हमें अपने टारगेट्स को फुलफ़िल करने होते हैं या अपने गोल्स को अचीव करना होता है। देन फोर्थ वन इज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है स्किल्स चेक करना। आपको कोई मशीन दे दी कि आपको इस मशीन पे वर्क करना है, तो आपके पहले स्किल्स चेक किए जाएंगे, फिर आपको जहाँ जहाँ आपकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को रन करने के लिए पहले आपको स्किल्स होने चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे रन करोगे। सो दैट इज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उस चीज़ के लिए आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट का यूज़ करा जाता है उस चीज़ के लिए, ताकि आपके स्किल्स है जो वो चेक किए जाए कि आपको कितनी नॉलेज है पर्टिकुलर चीज़ के लिए।